हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे फार्मूला बेस्ड लिमिट को इवेल्यूएट करने वाले क्वेश्चंस की। तो हमने कुछ फार्मूलाज किए थे। चलिए इसमें मैंने दोनों तीनों फार्मूलेज कंबाइन करके लिए। तो इसमें देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें हमें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पे 4 पावर x - 1 क्यूब साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ x/3 लॉग ऑफ 1 + x² by 5। तो देखिए एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी दिखाई दे रही है, साइन वाली टर्म भी दिखाई दे रही है और लॉग वाली टर्म भी दिखाई दे रही है। तो अब हमें अगर ये फार्मूला इसको यूज करना है फार्मूलाज को, तो कैसे यूज करेंगे। देखिए हमारे पास जो नोमिनेटर है उसमें फार्मूला हम अप्लाई करना चाहेंगे जो इसके साथ मिलता जुलता है, या जो इसमें, या जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो a⁻x - 1/x इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ ए। तो ये एक फार्मूला हमने किया था, ये यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है नोमिनेटर में ऊपर। तो इसके लिए कमी क्या है, देखिए यहाँ पे 4 पावर x - 1 भी है और कमी है नीचे x की। तो वो कमी पूरी करने के लिए देखिए x से डिवाइड कर लिया मैंने, और ये एक्चुअल में x से डिवाइड नहीं हुआ, x³ से डिवाइड हुआ है। इसलिए बैलेंस करने के लिए मैं x³ से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा। इसी तरह से नीचे देखिए साइन ऑफ x/3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हम फार्मूला अपना सकते हैं साइन x/x का। उसके लिए कमी है नीचे x/3 की। तो यहाँ पर x/3 से अगर मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ तो बैलेंस करने के लिए ये x/3 और वो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 3 को थोड़ा सा पास करके लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया है ये x और ये 3 दोनों, थोड़ा नजदीक लिख लेते हैं इनको। तो यहाँ पर हमने इसको x/3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते 3 ऊपर चला गया। तो देखिए यहाँ पर भी ऊपर फार्मूला बन गया, इसका भी हो गया। अब देखिए जो जो फार्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो ये, ठीक है, यहाँ पर a⁻x - 1 वाला यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया है फार्मूला। सारी कंडीशन जो भी हमने साइन x/x की थी। अब बचता है हमारे पास ये लॉग ऑफ 1 + x² अपॉन 5। तो इसमें फार्मूला अप्लाई करने के लिए देखिए इसके अंदर रिक्वायरमेंट जो भी होते हैं, 1 के साथ जो भी प्लस में है वही डिवाइड में होना चाहिए, यानी कि x² by 5 की जरूरत है। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए x² by 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये जो 5 यहाँ पर है इसे यहाँ ना लिख के हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इस 5 को यहाँ ना लिख के मैं ऊपर लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ये जो log ऑफ 1 + x/x का जो फार्मूला है हमारा, उसकी सारी कंडीशन पूरी हो रही है। 1 के साथ जितना प्लस में है उतना ही डिवाइड में है, लिमिट अप्लाई करके 0/0 भी बन रहा है। देखिए ये जो x³ है और ये x²x³ ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर मैं फार्मूला यूज करूं तो ऊपर देखिए a⁻x - 1/x log a होता है, तो ये आ जाएगा हमारा log ऑफ 4, और ऊपर पावर इसमें 3 भी थी, क्यूब है इसका, तो क्यूब भी आएगा साथ में। नीचे देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो बस ये 3 × 5 15 और मिला, तो उसे चलिए यहाँ आगे लिख देता हूँ। तो आंसर आ जाएगा हमारा 15 × log 4 पावर 3। तो ये हमारा आंसर आ गया है, इसकी लिमिट आ गई है। क्लियर। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पे तीन तीन फार्मूले एक साथ यूज कर रहे हैं, a⁻x - 1/x का, sin x/x का, एंड log ऑफ 1 + x/x का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए हमें दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 2। और इसमें पिछले वाले में भी आप देख सकते थे चेक करके, एक बार पीछे ले चलता हूँ। 0/0 फॉर्म था, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया नहीं, अभी आप चेक भी कर सकते हैं। x को 0 रखने पर ये जो हमारे पास लिमिट थी ये 0/0 फॉर्म थी पहले से, इसीलिए हमने इसमें फार्मूला वगैरह लगाने की ये जो है सारा जो प्रोसेस है वो किया। अब चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें। इसमें भी देखिए x को 2 रखने पर अंदर साइन 0 दैट इज 0, और नीचे जो x को 0 रखने पर मिल जाएगा, x को 2 रखने पर यहाँ पर भी मिल जाएगा log ऑफ 1। तो ये भी 0/0 फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं फार्मूले की हेल्प से, तो देखिए कैसे करेंगे। फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास कंडीशन जो कमी है जो पूरी करनी है वो कर देख लेते हैं।
हमारे पास ऊपर नोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, साइन ऑफ ई पावर एक्स माइनस टू माइनस वन, ये हमें साइन के एंगल में दिखाई दे रहा है। तो फार्मूला अगर लगाना चाहेंगे तो हमें यही चीज ई पावर एक्स माइनस टू, यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू है, माइनस वन, यही डिवाइड में भी मिलनी चाहिए, तभी फार्मूला काम करेगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे ई पावर एक्स माइनस टू माइनस वन, इससे हमने यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, ये सिंपल ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो साइन एक्स बाई एक्स के फार्मूले की सारी कंडीशन है वो हमारी पूरी हो रही है। साइन का जितना एंगल है वही सेम डिवाइड में है। लिमिट एक्स को टू रखने पर देखो जीरो बाई जीरो भी बन रहा है, तो इसकी वैल्यू आप वन रख सकते हो। अब चलिए नीचे देखते हैं लॉग में क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। मगर हमें पता है लॉग का जो फार्मूला होता है उसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स चाहिए होता है यहाँ पे। और वन प्लस एक्स में यहाँ पे जो भी वन के साथ प्लस में होता है वही सेम डिवाइड में होना चाहिए, और लिमिट अप्लाई करने पर जीरो बाय जीरो बनना चाहिए, ये सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लस वन नहीं है, एक्स माइनस वन है, तो इस एक्स माइनस वन को इस तरह से लिख लेते हैं, वन प्लस एक्स माइनस टू। तो इसमें वन की जरूरत थी हमें, तो इस वन को प्लस में वन चाह थे, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए लॉग का ये फार्मूला है, इसे पूरा करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी लॉग का फार्मूला अप्लाई करने के लिए वन के साथ जो भी चीज प्लस में हो वही नीचे चाहिए होती है। तो चलिए एक्स माइनस टू के साथ डिवाइड और इस एक्स माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे log ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स, ये वाला फार्मूला पूरा पूरा बन रहा है, सारी कंडीशन जो भी आपको बताई थी वो पूरी है, यहाँ पर भी पूरी थी। तो इसकी वैल्यू भी देखिए साइन एक्स बाई एक्स वाले फार्मूले से, ये तो जीरो बाई जीरो था, मगर इसकी जो वैल्यू है अगर मैं लिखूं, इस वाली टर्म की जो वैल्यू है वो आ रही है वन। इसी तरह से यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है log ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स वाला, तो इसकी वैल्यू भी आएगी वन। यहाँ पर भी देखिए फार्मूला लग रहा है हमारा इस जगह पे, यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स। इस फार्मूले के लिए कंडीशन क्या थी, इसके लिए कंडीशन थी कि ई की पावर में जितना हो उतना ही सेम डिवाइड में होना चाहिए। दूसरी बात, लिमिट अप्लाई करने पर जीरो बाय जीरो भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ सारी कंडीशन पूरी है, तो जब ये कंडीशन पूरी होती है तो इसकी वैल्यू हम वन लिख देते हैं। ये हमारा फार्मूला था ई पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स वाला। तो फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारी आ जाएगी वन, इस वाले पार्ट की भी वैल्यू वन। तो इन तीनों की वैल्यू वन आने का मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा वन, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इसमें देखिए हमने तीन तीन फार्मूलों का यूज किया, log वन प्लस एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स और ई पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे चाहते तो इसको एलएच रूल से भी कर सकते हो, तो आप उससे भी ट्राई करके देख सकते हो। हम लोगों ने जब लिमिट की बात की थी, स्टार्टिंग की थी, तो हमने उसमें एक बात कही थी कि किसी भी पॉइंट पे हम कब कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर x अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, अगर x a के पास जाए उस वक्त एफ एक्स किसी रियल फाइनाइट और यूनिक नंबर के पास जा रहा है, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसमें एक बात मैंने और आपको बताई थी, जब हम x अप्रोचेस टू a लेते हैं तो इसका मतलब x a के पास जा रहा है, और x a के पास दोनों में से किसी तरफ से भी जा सकता है। x हो सकता है a के पास इधर से आ रहा हो, यानी कि लेफ्ट लिमिट लेते थे, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस का मतलब x a के पास लेफ्ट साइड से आ रहा है, और ये भी हो सकता है x a के पास राइट साइड से आए, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस। दोनों में से किसी भी तरफ से x a के पास आए, मगर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो सेम नंबर के पास पहुंचनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमने बात की थी लिमिट की डेफिनेशन में। मगर अभी देखिए हमने फार्मूला बेस्ड कुछ एग्जांपल किए, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन में भी कुछ एग्जांपल किए।
मगर उनमें किसी में भी हमने लेफ्ट और राइट लिमिट की बात ही नहीं की। उन सभी में हमने सिंपल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू ये फाइंड आउट किया। कहीं पर भी आपने देखा होगा, बहुत कम जगह पर मैंने सोचा कि एक्स जीरो के पास लेफ्ट साइड से जाए या राइट साइड से, हम तो सीधा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो इसको वन यूज कर रहे थे। हमने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी कुछ किए, उनमें भी हमने सीधा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो या टू लेके सॉल्व किया। कहीं पर भी हमने उसमें ये अलग अलग सॉल्व करने की या देखने की कोशिश नहीं की कि अगर एक्स टू के पास या जीरो के पास लेफ्ट साइड से जा रहे तो क्या होगा, राइट साइड से जा रहे तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल किए एक्चुअल में, उनमें अगर आप देखना चाहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकाल सकते थे, आंसर सेम ही आता। मगर उनमें जरूरत नहीं थी। वो जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि जो फार्मूला की बात हम कर रहे हैं, जैसे ये फार्मूला हमने किया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, इसमें अगर एक्स चाहे जीरो के पास लेफ्ट साइड से जाए चाहे जीरो के पास राइट साइड से जाए, इसकी जो वैल्यू है साइन एक्स बाई एक्स की, ये वैल्यू तो वन के पास ही जाएगी। ये चाहे एक्स किसी भी तरफ से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में हमने सीधा लिमिट अप्लाई करके लेफ्ट और राइट की बात ना करके सीधा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए की बात की। मगर अभी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा जिसमें हमें लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग देखनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड से जाने पर देखना पड़ेगा क्या आंसर आ रहा है, राइट साइड से जाने पर भी हमें देखना पड़ेगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हमें लेफ्ट राइट लिमिट लेनी है और कब हमें डायरेक्ट, जैसे भी कुछ एग्जांपल में मैंने डायरेक्ट लिमिट ली, हम कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए बहुत फंडामेंटल सा, बहुत बेसिक सा एक रूल है। आपको अगर मान लेते हैं ए पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, तो बस आप ये एफ एक्स जो फंक्शन है ना, इसके बारे में ध्यान से सोचो। ये जो फंक्शन एफ एक्स है, अगर ए के आसपास अपनी डेफिनेशन बदल रहा है या बदल सकता है, यहाँ पे एफ एक्स लिख लो। अगर ये फंक्शन एफ एक्स जो है हमारा, वो ए के आसपास ए से छोटी वैल्यू के लिए अगर इसकी डेफिनेशन कुछ और है, और ए से बड़ी वैल्यू के लिए इसकी डेफिनेशन में बदलाव आ रहा है, तो दोनों जगह पर लेफ्ट और राइट साइड में हमें लिमिट को देखना पड़ेगा। अगर फंक्शन इस पॉइंट के आसपास अपनी डेफिनेशन बदलता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसके कुछ मैं मेन मेन एग्जांपल्स की बात करता हूँ कि ऐसे कौन से फंक्शन है जो अपनी डेफिनेशन बदलते हैं किसी पॉइंट पे। तो जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो है मोड ऑफ एक्स का। देखो, मोड ऑफ एक्स के बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन हमें पता है, जीरो पे चेंज होती है। अगर एक्स जीरो से छोटा है तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एक्स। अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू होगी माइनस एक्स। अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है। अब ये एक्स मोड एक्स है तो ये जीरो पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। बट अगर मोड एक्स माइनस टू होगा तो ये कहाँ पे डेफिनेशन चेंज करेगा, टू पे। अगर एक्स टू से बड़ा है तो एक्स माइनस टू पॉजिटिव होगा, तो मोड हटा के प्लस लगा देंगे। अगर एक्स टू से छोटा है तो एक्स माइनस टू नेगेटिव होगा, तो मोड हटा के माइनस लगाएंगे, तो ये टू माइनस एक्स आ जाएगा। और एक्स इज इक्वल टू टू पे वैल्यू जीरो है। तो देखिए, ये जो मोड एक्स है ये जीरो पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है और मोड ऑफ एक्स माइनस टू चेंज कर रहा है टू पे। तो इस केस में अगर मुझे मोड एक्स पे लिमिट लेनी है तो इस सॉरी लेफ्ट और राइट लिमिट के बारे में सोचना है, तो तब देखूंगा जब ये अंदर वाली वैल्यू इसकी जीरो के पास जा रही है। अब यहाँ पर x माइनस टू जीरो पे कहाँ जा रहा है, टू एक्स जब टू की तरफ बढ़ेगा। x जब टू से थोड़ा सा छोटा होगा तो डेफिनेशन कुछ और है, x टू से थोड़ा सा बड़ा है तो डेफिनेशन कुछ और है। ये सिंपल शब्दों में कहूँ कि अगर मेरे पास मोड ऑफ एफ एक्स आ रहा है, तो इसमें अपनी जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, ये जी एक्स समझ लो या y इज इक्वल टू जी एक्स है। ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन कब बदलेगा, जब एफ एक्स जीरो से बड़ा या छोटा होगा। यानी जब एफ एक्स जो है हमारा जीरो से बड़ा है, तो फिर तो मोड हटा के आपको एफ एक्स लिखना होगा। और जब एफ एक्स जीरो से छोटा है तो उस केस में मोड हटा के माइनस एफ एक्स इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और जब एफ एक्स जीरो ही है
तो उस केस में तो इसकी वैल्यू 0 ही लिख देंगे। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेंज हो रही है। अगर मोड वाले की बात करें तो मोड के अंदर जो फंक्शन है वो जब 0 के पास जाएगा तब इसकी डेफिनेशन में चेंज आएगा। इसका मतलब मोड वाला अगर आपको एग्जांपल दिखता है तो इसके अंदर ये नहीं कि मोड है तो लेफ्ट राइट लिमिट लेनी ही लेनी है, तो तब जरूरत पड़ेगी जब मोड के अंदर वाली वैल्यू 0 के पास जा रही हो। मतलब क्या है इसका, मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, दोनों में देखो मोड वाले एग्जांपल में एक में लेफ्ट राइट लिमिट की जरूरत पड़ेगी और एक में नहीं पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि मुझे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, मोड ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर मोड के अंदर है x माइनस 2, और अभी हमने देखा x माइनस 2 की वैल्यू 2 के आसपास अपनी डेफिनेशन चेंज करती है। अगर x 2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू x माइनस 2, अगर x 2 से छोटा है तो 2 माइनस एक्स। इसका मतलब यहाँ पर मोड के अंदर वाली वैल्यू इस जगह पे चेंज हो रही है, इसकी डेफिनेशन इसके आसपास बदल रही है। तो आप इस पे सीधा लिमिट नहीं लगा सकते, इसके लिए पहले हमें LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हम ये मान के चलेंगे कि x2 से थोड़ा सा छोटा है। पहले लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे फिर राइट की। अब अगर x2 से थोड़ा सा छोटा है, x अप्रोचेस टू 2 माइनस का मतलब x अगर लेस देन 2 है, तो हमें पता है x माइनस 2 नेगेटिव है। तो अगर x माइनस 2 नेगेटिव है तो यह मोड हटा के हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स, और नीचे है x माइनस 2। तो देखिए इसको कैंसिल करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है इस पॉइंट पे 1 आ रही है। अब अगर इसी तरह से मैं RHL की बात करूं, राइट हैंड लिमिट में सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि मैं यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस लूंगा बस। अब हमारा x2 के पास राइट हैंड साइड से जाएगा तो देखिए इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर x2 के पास राइट हैंड साइड से जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा x जो है वो 2 से बड़ा है। x अप्रोचेस टू 2 प्लस का मतलब x2 से बड़ा है, यानी कि x माइनस 2 हमारा पॉजिटिव है। तो मोड हटा के यहाँ पर प्लस लगा दें, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो इसकी वैल्यू आ रही है देखिए 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे -1 था मैंने, ओके। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास है दोनों डिफरेंट आ रही है। यहाँ इसको सही करके लिख रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही थी हमारी -1, x माइनस 2 से 2 माइनस एक्स कैंसिल किया, और राइट हैंड लिमिट हमारी आ रही है +1। तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारा LHL जो है वो डिफरेंट है RHL से। तो अगर ये डिफरेंट है तो हम लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 मोड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट डिफरेंट आ रही है तो हम इसमें लिखेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो ये मोड था और हमें 2 पे लिमिट बात करनी थी, तो इसमें हमारे पास जो लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों की जरूरत पड़ी, और आंसर आ रहा है लिमिट नॉट एग्जिस्ट। मगर इसी तरह से मैं इसी से मिलता जुलता एक और एग्जांपल ले लूं, मैं लेता हूं चलिए यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 मोड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब देखो यहाँ पर जब x3 के पास जाएगा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, दोनों में से कहीं से भी चला जाए, x माइनस 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि x3 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि x बहुत छोटा होगा 3 से। इसका मतलब x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप 2.999 समझ सकते हो, ऐसा कुछ। और अगर x3 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू 3.0001 ऐसे समझ सकते हैं। बट किसी भी केस में चाहे x3 के पास लेफ्ट साइड से जाए या राइट साइड से, आपका x माइनस 2 तो पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर हमारी जो लिमिट है उसके लिए हमें LHL और RHL फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 2 जो है वो अपनी डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है। x माइनस 2 अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा 2 के लेफ्ट और राइट साइड में।
3 के लेफ्ट और राइट साइड में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसको सीधा x-2 अपॉन x-2 लिखोगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो मोड होने का मतलब ये नहीं कि आपको लेफ्ट और राइट लिमिट लेनी ही लेनी है। मोड होगा, मोड एफ एक्स दिखाई दे रहा है और x अप्रोचेज टू ए है, तो ये देखो x अप्रोचेज टू ए पर जो मोड के अंदर फंक्शन एफ एक्स वो जीरो के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर वो एफ एक्स जीरो के पास जा रहा है तो उस केस में उसकी डेफिनेशन वहां पे चेंज हो सकती है, वहां पे लेफ्ट और राइट लिमिट हमें ध्यान से देखनी है और दोनों को सॉल्व करके अगर आंसर सेम आए तो लिमिट एग्जिस्ट, डिफरेंट आए तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। और अगर मोड एफ एक्स है मगर एक्स अप्रोचेज टू ए, एफ एक्स जो है वो जीरो के पास नहीं जा रहा, वो श्योरली पॉजिटिव है या श्योरली नेगेटिव है, तो आप सीधा लिमिट फाइंड आउट करोगे। यहाँ एल एच एल आर एच एल की कोई जरूरत नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ मोड में ही। उसमें देखिए अगर मान लेते हैं हमें दिया है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा या कॉस 2x अपॉन x। हमें कहा जाए इसकी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पे फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, जब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर रहे हैं x अप्रोचेज टू 0 तो ये 0/0 तो बनी रहा है। अब इसमें 1 माइनस कॉस 2x हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने मिस्टेक की, बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 रूट 2 साइन एक्स अपॉन एक्स और आंसर लिख देते हैं रूट 2, और यहीं पर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलती क्या है इसमें देखिए, गलती ये है कि बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स नहीं, वो मॉड एक्स के इक्वल लिखा जाता है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के इक्वल होता है, ना कि एक्स के। आपने यहाँ पे स्क्वायर को ऐसे रूट से सीधा कैंसिल कर दिया इस तरह से, तो ये गलत है, ये कैंसिल नहीं होता। हाँ, अगर एक्स रूट एक्स ऊपर स्क्वायर हो तो इसे आप एक्स लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। मगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ये मॉड ऑफ एक्स होता है, और इसकी वैल्यू एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग एक्स और माइनस एक्स होती है, और x की वैल्यू 0 हो तो ये 0 होता है। तो इसलिए अगर हम इसको इस तरह से सीधा कैंसिल करके रूट 2 आंसर लिख देंगे और लिमिट एग्जिस्ट बोल देंगे तो यहीं पर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें गलती को सुधारते हैं। इसमें जो गलती है वो ये है कि हमने यहाँ पे स्क्वायर को रूट से कैंसिल करके जो लिखा है वो नहीं लिख सकते। तो चलिए इसको भी हटा दूं मैं, सही करके करते हैं। अब सही क्या होगा इसमें देखिए, ये हमारा जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका जो रूट है इसे मोड साइन एक्स लिखा जाएगा, ना कि साइन एक्स। अब मोड आ गया और एक्स जीरो के पास जा रहा है, एक्स जीरो के पास जा रहा है तो आप इसे सीधा कर ही नहीं सकते, इसे आपको दो अलग अलग यानी कि डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एल एच एल अलग से फाइंड आउट करनी पड़ेगी और आर एच एल अलग से, और दोनों की वैल्यू अगर सेम आएगी तो बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट, और डिफरेंट आएगी तो नॉट एग्जिस्ट। एल एच एल का मतलब एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस लेंगे, ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 प्लस आर एच एल के लिए। अब देखिए यहाँ पे जब x अप्रोचेज टू 0 प्लस लोगे तो मॉड ऑफ साइन x की वैल्यू होगी माइनस साइन x। क्यों यहाँ पर माइनस साइन x क्यों आएगी भाई? देखिए साइन x का ग्राफ देखते हैं, हमने पढ़ा होगा। साइन x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे। इट इज अ ग्राफ ऑफ साइन x। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं, शेप इसकी थोड़ी बिगड़ गई है, कोई बात नहीं, अभी सही कर देते हैं। ओके, तो ये जो साइन एक्स का ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बनता है हमारा। जीरो पे तो इसकी वैल्यू 0 होती है, मगर आप जब 0 से आगे बढ़ेंगे, 0 से आगे का मतलब 0 प्लस की बात करेंगे, यहाँ पे 0 से आगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और 0 माइनस का मतलब 0 से पीछे देखेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका मोड जो है यहाँ पे मोड साइन एक्स है, इसे जब हम हटाएंगे
तो मोड साइन एक्स की वैल्यू जब एक्स जीरो माइनस को अप्रोच कर रहा है तो साइन एक्स नेगेटिव होने की वजह से माइनस साइन एक्स होगी। अब अगर मैं साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 लिख दूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे, तो जो लेफ्ट लिमिट है वो आ रही है -√2। इसी तरह से जब हम राइट लिमिट की बात करेंगे तो √2 मोड साइन एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव है इस रीजन में, तो इसलिए मोड हटा के प्लस लगा दिया। अब फिर वही कहानी, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू अगर हम 1 लिख देंगे तो ये आ रहा है -√2। तो देखिए यहाँ पर भी हमारी जो LHL है और RHL वो डिफरेंट आ रही है। दीज आर टू डिफरेंट। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब हम कहेंगे लिमिट नॉट एक्सिस्ट। तो इस तरह से जब हमारे पास मोड ऑफ एफ एक्स दिखाई दे और लिमिट अप्लाई करने पर मोड के अंदर वाली वैल्यू यानी कि एफ एक्स जीरो के पास जा रही है, उस वक्त हमें लेफ्ट और राइट लिमिट को ध्यान से देखना है। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट, डिफरेंट आ रही है तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अभी हम बात कर रहे थे कहां पर हमें लेफ्ट और राइट लिमिट की जरूरत पड़ती है, तो हमने पहले मोड ऑफ एक्स के बारे में बात की। अब नेक्स्ट देखिए, सॉरी, मोड ऑफ एफ एक्स के बारे में। अब दूसरी रिक्वायरमेंट होती है हमें जहां पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये दिखाई दे। ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसके बारे में पढ़ा होगा हमने। किसी भी नंबर को हम बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो बॉक्स ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसकी जो वैल्यू है हमें पता है हर इंटीजर पे चेंज होती है। जैसे आप इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते होंगे तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू होती है 0। अगर एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू होती है 1। एक्स अगर 2 और 3 के बीच में है तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू होती है 2, सॉरी। इसी तरह से अगर एक्स पीछे भी जाना चाहे -1 और 0 के बीच में है तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू होती है -1। तो इस तरह से देखिए बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हर इंटीजर पे चेंज हो रही है। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में भी बात करें तो इसकी जो वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की, ये भी आपने पढ़ा होगा। अगर एक्स 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू होती है x। अगर x 1 से 2 के बीच में हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की होती है वैल्यू x -1। ये यहीं से आई है। आप इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है इसको इस तरह से लिख सकते हो। ये जो फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू होता है, ये होता है हमारा बॉक्स ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर यहाँ से हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की डेफिनेशन इस तरह से लिख दे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो बस बॉक्स ऑफ x की जो वैल्यू है वही यहाँ पे रखी गई है। जब x 0 से 1 के बीच में है तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये x मिलेगा। इसी तरह से जब x 1 से 2 के बीच में होगा तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख के ये x -1 बन जाता है। ठीक है। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो ये x -2 इस तरह से चलता है। अगर आप पीछे देखना चाहें इससे तो अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में हो तो ये x+1 होता है। बॉक्स ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखिए हर इंटीजर पे अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं। तो इसीलिए बॉक्स ऑफ एक्स या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में उसके अंदर वाली वैल्यू जब इंटीजर बनेगी, फ्रैक्शनल पार्ट हो या बॉक्स हो, ये जो अंदर वाली वैल्यू है जब इंटीजर के पास जाएगी तब हमें ध्यान से देखना होगा कि वो उस इंटीजर के पास लेफ्ट साइड से जा रहा है या राइट साइड से जा रहा है। तो उससे उसकी डेफिनेशन में फर्क पड़ेगा, चेंज आएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं भी। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ बॉक्स ऑफ एक्स के बारे में, अगर मैं इसकी कहूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 की बात करूँ मैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 बॉक्स ऑफ एक्स। अब देखिए अगर इसमें बॉक्स है और 5 के आसपास इसकी डेफिनेशन में चेंज आता है तो हम इसमें सीधा सीधा नहीं फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम दोनों LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की बात करेंगे। तो इसमें देखिए अगर मैं एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस लेता हूँ, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू देखो कितनी आनी चाहिए,
इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेज टू अगर 5 प्लस ले तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। अगर हम एक्स अप्रोचेज टू 5 माइनस ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि x 5 से थोड़ा सा छोटा है, यानी कि x के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप 4.999 ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका जो बॉक्स आएगा वो आएगा 4, एग्जैक्टली 4। इसी तरह से अगर x 5 प्लस को अप्रोच करेगा तो उस केस में x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप मान के चल सकते हैं जैसे 5.0001 ऐसे कुछ। तो इस केस में जो इसका बॉक्स है 5 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज जो हमारे पास है वो डिफरेंट आ रही है, ये अनइक्वल आ रही है। LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो बात हमने 5 के लिए बोली इसको आप जनरलाइज करके सभी इंटीजर के लिए लिखना चाहें तो इस बात को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू अगर n है और इसमें n जो है वो हमारा कोई इंटीजर है, इंटीजर के लिए बात हो रही है। अगर बॉक्स ऑफ एक्स पे किसी भी फंक्शन बॉक्स ऑफ एक्स की अगर किसी इंटीजर पे लिमिट की बात करेंगे तो लेफ्ट लिमिट यानी चाहिए 5n-1। सॉरी इसमें मैंने ये लिख दिया 5 क्योंकि वो तो 5 तो पहले था भाई। अब यहाँ पर तो ये क्या होगा n-1। जैसे अगर x अप्रोचेज टू 5 माइनस है तो वैल्यू 4 आई है। x अप्रोचेज टू 6 माइनस होगा 6 से, अगर x अप्रोच करेगा 6 को लेफ्ट साइड से तो उसकी वैल्यू 5.99 होगी, तो बॉक्स लेके 5 आ जाएगा। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेज टू अगर n प्लस ले बॉक्स ऑफ x तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n। ठीक, इसे डायरेक्ट रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट पे भी बात करें, लिमिट n अप्रोचेज x अप्रोचेज टू n माइनस, लेफ्ट लिमिट की बात करो अगर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। इस तरह से आएगी। देखिए बॉक्स ऑफ अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं x अप्रोचेज टू n माइनस x माइनस बॉक्स ऑफ x। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी n, और ये हमने अभी भी देखा n-1, तो सिंप्लीफाई करके 1 आएगा। इसी तरह से ये तो हमने लेफ्ट लिमिट की बात की। अगर आप राइट लिमिट देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू n प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इन दोनों को x माइनस बॉक्स ऑफ x की वैल्यू इसी तरह से रख लेना इसको, और ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी n और n, तो n माइनस n दैट इज 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बोल सकते हो कि बॉक्स ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हर इंटीजर वैल्यू पे देखिए लेफ्ट और राइट लिमिट डिफरेंट लेंगे, यानी कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट होगी। मगर यहाँ पर मैं एक्स के बारे में जो बात कर रहा हूँ, बॉक्स ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक्स ही मिले, आपको एक्स की जगह कुछ और भी मिल सकता है। उस केस में क्या होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो ये जो रूल मैंने आपको लिख के दिया अभी, ये वाला नोट करवाया, यहाँ पर ये जो रूल है वो इंटीजर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। अगर हमें यहाँ पे टीजर ना दिया हो तो फिर लेफ्ट राइट की लिमिट की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए देखूं आपको, ये अगर मैं लेता हूँ x अप्रोचेज टू 5/2 बॉक्स ऑफ x। अब इस केस में लेफ्ट राइट लिमिट की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर x 5/2 के पास किसी भी साइड से जाए, यानी 2.5 से थोड़ा सा बड़ा हो या 2.5 से थोड़ा सा छोटा हो, दोनों केसेस में x की जो वैल्यू है रहेगी तो 2 और 3 के बीच में ही। 2.50001 समझ लो, ये x की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट 2.4999 लिख सकते हो। ठीक है, 4999 लिखे, या दोनों वैल्यू जो है हमारे पास 2 और 3 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू चाहे किसी भी तरफ से लो, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, इसकी वैल्यू 2 ही मिलेगी। ठीक है, अब बॉक्स अगर हमें दिखता है तो हमें लेफ्ट राइट लिमिट लेने की जरूरत है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा। मतलब बॉक्स दिखे तो इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हमें लेफ्ट राइट लिमिट लेना है ही। हमें जैसे मोड दिखे तो कोई जरूरी नहीं होता, मोड एफ एक्स है तो आपको लेफ्ट राइट लिमिट लेनी है, ये कंफर्मेशन है। इसमें आपको बताया था अगर एक्स अप्रोचेज टू ए पे आपका एफ एक्स जीरो के पास जा रहा है, एफ एक्स जीरो के पास जा रहा है, तब आपको जरूरत है यहाँ पे लेफ्ट राइट लिमिट लेने की। सिमिलरली मोड में जैसे अंदर वाली वैल्यू जब जीरो के पास जाएगी तब हमें लेफ्ट राइट लिमिट लेने की जरूरत है।
बट अगर बॉक्स और फ्रैक्शन पार्ट की बात करें तो इसमें x अप्रोचेस टू a या 0 कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा x अप्रोचेस टू कुछ भी हो, अगर fx हमारा उस वक्त किसी इंटीजर के पास जा रहा है, x अप्रोचेस टू n है, n कोई इंटीजर, तो उस केस में हमें लेफ्ट राइट लिमिट लेने की जरूरत है। इस केस में देखिए यहाँ पर x अप्रोचेस टू 5/2 था, तो बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू किसी इंटीजर के पास नहीं जा रही है, तो हमें लेफ्ट राइट लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे और हम इसी के थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, इसको और क्लियर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4। एक तो मैं लेता हूँ बॉक्स ऑफ 10x, ठीक है। एक मैं लेता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 बॉक्स ऑफ sec x, ठीक है। इस केस में देखिए, जब हम फर्स्ट वाले की बात करें, जैसे ही x π/4 के पास जाएगा, उस वक्त tan x किसके पास जाएगा, 1 के, तो ये इंटीजर है हमारा। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू इंटीजर के पास जा रही है, तो हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू 1 के पास लेफ्ट से जा रही है या फिर राइट से, क्योंकि अगर दोनों में डिफरेंस हुआ तो आंसर पे फर्क पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे tan x के वैल्यू के बारे में थोड़ा ध्यान से एनालाइज करूं, तो देखिए हमारे पास tan x का ग्राफ होता है। मैं यहाँ पे अगर tan x का ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे है π/2, और ये चलिए -π/2 ले लेते हैं। तो हमें पता है कि जो tan x का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ ये ऊपर इनफाइनाइट पे जाता है और नीचे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट पे। अगर आप π/4 पे इसकी बात करें, इसके मिड पे, तो इसकी वैल्यू जो आती है tan x की वैल्यू π/4 पे 1 आती है, यहाँ पे 1 होती है वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, जब आप tan x की वैल्यू ठीक π/4 पे देखेंगे, फिर तो मिलेगी 1, यहाँ पे ठीक 1 होगी π/4 पे। बट जैसे ही आप π/4 से आगे जाएंगे तो देखिए वैल्यू ज्यादा आएगी, और पीछे जाएंगे तो वैल्यू कम आएगी। मतलब यह है कि जैसे अगर आप इस केस में लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 प्लस लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, अगर x π/4 से थोड़ा सा बड़ा है तो tan x की वैल्यू भी 1 से थोड़ी सी बड़ी है। tan x की वैल्यू अगर 1 से थोड़ी सी बड़ी है, यानी 1.0001 है, तो उसका बॉक्स लेके 1 आएगा। और यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 पे बॉक्स ऑफ tan x की जो वैल्यू है, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, ये हमने ली थी RHL, और यहाँ पे अगर मैं LHL की बात करूँ, अगर हमारा x अप्रोचेस टू π/4 माइनस x π/4 से थोड़ा सा कम है, उस केस में tan x की वैल्यू भी 1 से थोड़ी सी कम होगी, तो उसका बॉक्स लेने पर 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 से थोड़ी सी कम का मतलब 0.9999 ऐसे समझ सकते हैं, तो इसका बॉक्स हो गया 0। तो इस तरह से हमारे पास ये जो फंक्शन है, इसकी जो लिमिट है ये नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर जो tan x था वो इंटीजर को अप्रोच कर रहा था, इंटीजर के पास जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट लिमिट की जरूरत पड़ी, मगर ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए sec x की बात करूं अगर, अब चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, चलिए यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए x जब π/4 के पास में जाएगा, तो sec x की वैल्यू π/4 पे होती है √2, तो यानी ये नंबर हमारा √2 के पास में जा रहा है, और √2 का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेट 1.414, यानी sec x की वैल्यू जो है आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1.414 होगी, इसके आसपास होगी। तो अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, ये 1.414 से थोड़ी सी बड़ी हो या छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका बॉक्स 1 ही आएगा। यहाँ पर हमें लेफ्ट राइट लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, और यहाँ पर क्योंकि बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू इंटीजर के पास जा रही थी, तो हमें यहाँ पे लेफ्ट राइट लिमिट की जरूरत पड़ी, और वो दोनों डिफरेंट आए, इस वजह से लिमिट नॉट एग्जिस्ट हुई। मगर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमेशा इसमें लिमिट नॉट एग्जिस्ट ही होगी, कुछ केसेस में लिमिट एग्जिस्ट भी करती है। फॉर एग्जांपल मैं एक और इसी तरह का ले लेता हूँ, चलिए लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 पे, और बात करते हैं साइन ऑफ x के बॉक्स की।
अब यहाँ पे साइन ऑफ एक्स का जो बॉक्स है, इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं π/2 पे, अगर x π/2 के पास जाएगा तो उस वक्त साइन एक्स की वैल्यू 1 के पास होगी। साइन एक्स की ठीक π/2 पे तो वैल्यू 1 होती है, जब x π/2 के क्लोज होगा तो साइन एक्स की वैल्यू 1 के क्लोज होगी। तो इसका मतलब ये एक इंटीजर के पास जा रही है। अगर इंटीजर के पास जा रही है तो चलिए इस केस का मतलब हमें, इस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेनी पड़ेगी। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं और राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 प्लस बॉक्स ऑफ साइन एक्स। अब इसमें देखेंगे अगर आप साइन एक्स की जो वैल्यू है 1 ठीक π/2 पे होती है। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखो तो ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ साइन एक्स का इस तरह से, ये पाई है हमारा, ये 0 और ये है π/2। और ठीक π/2 पे अगर साइन एक्स की वैल्यू देखें तो ये 1 ही होती है इस तरह से। ठीक π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है, ये वाला पॉइंट होता है π/2, 1। अब यहाँ पे देखिए जब आप π/2 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, π/2 प्लस का मतलब π/2 से आगे देखेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 1 से कम आएगी। और अगर आप थोड़ा पीछे देखेंगे π/2 से, यहाँ पे π/2 से पीछे का मतलब π/2 माइनस और ये π/2 प्लस। इन दोनों केसेस में जो वैल्यू आएगी साइन एक्स की वो 1 से ज्यादा नहीं होगी। ऐसा नहीं कि एक तरफ जाने पर 1 से ज्यादा है और एक तरफ 1 से कम है। दोनों केसेस में यहाँ पर जो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से कम है। यहाँ पर भी साइन एक्स जो है हमारा लेस देन 1 है। अगर आप π/2 से थोड़ा सा आगे देखेंगे तो भी 1 से कम है साइन एक्स की वैल्यू, यहाँ पर भी 1 से कम है और यहाँ पर भी साइन एक्स की वैल्यू 1 से कम ही है। चाहे आपका x अप्रोचेस टू π/2 माइनस है चाहे π/2 प्लस है। अगर दोनों केसेस में साइन एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पर जो वैल्यू है हमारी वो 0 आनी चाहिए। इसका मतलब इस केस में आप बोल सकते हो कि इसकी जो LHL और RHL है वो दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 साइन एक्स बॉक्स ऑफ साइन एक्स ये एग्जिस्ट करेगी और ये कितनी होगी 0। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बॉक्स है तो हमेशा ही लिमिट नॉट एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पे, या हमेशा ही अपने को लेफ्ट राइट लिमिट लेनी जरूरी है। बॉक्स या फ्रैक्शनल पार्ट हो तो इसमें मेन चीज ये है कि बॉक्स या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली वैल्यू अगर हमारी इंटीजर के पास जा रही है उस वक्त हमें लेफ्ट राइट लिमिट लेने की जरूरत है। और लेफ्ट राइट लिमिट लेने पर देखेंगे हो सकता है वहां पे वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, आंसर आ जाए, दोनों से वैल्यू सेम आ जाए। हो सकता है डिफरेंट आए तो हम बोल देंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट।